Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो, जिस भी रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, चाहे आप कोई भी फेज में अभी हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन पीरियड में हो, किसी भी फेज में आप अभी हो, लेकिन आपके उस रिलेशनशिप को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर करंटली शिव शक्ति आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सुनने की ज़रूरत है आपको उस कनेक्शन को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर करंटली शिव शक्ति से। ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में आ रहे हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर। और ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर। तो आपको आपके बर्थ मंथ के हिसाब से ग्रुप चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है टाइम कोड, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये से अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे हेल्प करने के लिए, ताकि मैं अपनी सोल पर्पस जो है उसको फुलफिल कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, जहाँ पर बर्थ मंथ्स आ रहे हैं जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, तो देखते हैं कि आज आपके कनेक्शन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आप डील करो, चाहे आप कोई भी फेज़ में हो, सेपरेशन पीरियड में हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिस भी फेज़ में आप हो, उस कनेक्शन को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर शिव शक्ति से आपको करंटली क्या जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, तो इसको मैं दे देती हूँ एंड देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा सा लो साउंड कर सकती हूँ, सो डोंट माइंड गाइस। मैंने सोचा कि मैं शायद नहीं लेके आ पाऊँगी आज रीडिंग, लेकिन फिर आई वॉन्टेड टू रीड फॉर यू गाइज टुडे, तो इसीलिए मैं मिस नहीं किया मैंने। थैंक यू डिवाइन, thank you divine, thank you, please guide me for my group number 1 viewers January, August, October, November, thank you। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। कार्मिक पार्टनर, माइंडसेट, assumptions। ठीक है, और भी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं बता रही हूँ, ठीक है। फेथ, सेपरेट पाथ्स, बॉटम ऑफ द डेक है, वी नीड टू टॉक। तो भाई आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ अभी तो सेपरेशन में हो, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी इशू से आप डील नहीं कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर सेपरेशन से आप डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, क्योंकि ये 2 चीज़ बहुत क्लियरली आ रहा है कि सेपरेशन है और वो सेपरेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पर्सन अगर मैरिड है किसी और के साथ तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, उनके घर वाले, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनका कोई एक्स हो सकता है,
आपके पर्सन का कोई एक्स या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी की वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, किसी पर्सन की वजह से ऑफकोर्स ये सेपरेशन आया है, और आपको ये पता है कि कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए कि डोंट गिव अप। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था ना कि क्या ये पर्सन कार्मिक है, क्या ये जो पर्सन आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, क्या ये पर्सन आपके लिए कार्मिक है, अगर ऐसी बात है तो आप फिर छोड़ छाड़ के मूव ऑन कर लोगे या फिर आप इस दिशा में नहीं जाओगे। ऐसा एक क्वेश्चन अगर बार बार आपके मन में आ रहा था और आप भगवान से, यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि यूनिवर्स प्लीज कोई साइन दिखा दीजिए, तो दिस रीडिंग इज योर साइन गाइस, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नो, दिस पर्सन इजंट योर कार्मिक, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक नहीं है, ओके। बट हाँ ये भी है कि आप दोनों के बीच में जो आए हैं, जो पर्सन आए हैं, या फिर जो कोई एक अगर पर्सन है जो आया है, वो पर्सन कार्मिक है आप दोनों के लिए ही, ठीक है। तो डोंट थिंक कि ये पर्सन कार्मिक है या फिर यहाँ से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। सी बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया है, डू नॉट गिव अप, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इजंट योर कार्मिक। तो एजम्पशंस अगर कुछ लगा रहे हो ना तो उसको शांत कर दो, क्योंकि कहीं पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो कनेक्शन है ना उसमें और ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों अट्रैक्टेड हो रही है, पता है, क्योंकि आप जस्ट बिकॉज आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है या फिर दोनों ही कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हो। एजम्पशन की वजह से आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब एज्यूम कर रहे हो कि हो सकता है ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये पर्सन कार्मिक है। कार्मिक है तो इसका मतलब इस पर्सन से मुझे दर्द मिलना ही है, दर्द मिलना है तो मुझे मूव ऑन करना है, लेट गो करना है। ये सब कुछ बहुत सोच रहे हो, बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हो, और ऐसा तब होता है जब हमको ना चीज़ें कुछ दिखता नहीं है कि उनके साइड से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और तब हम खुद में ही एक एजम्पशन लगा लेते हैं कि हो सकता है कि वो बहुत खुश है, हो सकता है कि वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। ये जो भी कुछ एजम्पशन हो रहा है ना, ये एजम्पशन पॉजिटिव साइड में नहीं हो रही है, इतना तो मुझे दिख रहा है। रादर नेगेटिव साइड में बहुत कुछ अज्यूम किया जा रहा है, तो वो बंद कर दें, ठीक है। वो जो एजम्पशंस हैं वो नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर रही हैं आपके अंदर, और नेगेटिव माइंडसेट की वजह से क्या हो रहा है, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है कि जितना नेगेटिव होना था, जितना डिले होना था, उससे कई ज़्यादा डिले हो रहा है चीज़ों में। डिले इन द सेंस उनको समझना चाहिए आपकी वर्थ, या फिर उनको वापस आना चाहिए। ये जो भी कुछ प्रोसेस है इसमें डिले और ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो ये तो नहीं करना चाहिए, एजम्पशन नेगेटिव माइंडसेट, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको शिव शक्ति से यही बोला जा रहा है। आपके मन में क्वेश्चन था कि वेदर दिस पर्सन इज योर कार्मिक और नॉट, यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया है कि नो, दिस इज नॉट योर कार्मिक पार्टनर, रादर जो थर्ड पर्सन है वो कार्मिक है। रादर आप दोनों के बीच में तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अभी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्लीज मत सोचिए कि वो मुझे दुख देंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको दुख दूंगी या फिर दुखी रखूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब हैं कि आप दोनों इस जन्म में फिर से मिलोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, और कि ये आपके ये जो पर्सन है, इस पर्सन से आपको ये सीखने को मिलेगा, आप इस पर्सन को ये सिखाओगे, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में ये भी रहता है कि इस जन्म में डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा क्या था, और उस हिसाब से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी बनते हैं कि आप दोनों को शादी करनी है, ऐसे भी बनते हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इस जन्म में आकर आप दोनों को शादी करनी है। सो डोंट अज्यूम, ठीक है। अजम्पशन लगाकर माइंडसेट नेगेटिव करके कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। सो जस्ट हैव फेथ को कम नहीं करो, फेथ को कभी भी लाइटली मत लिया करो, या फिर फेथफुल जो एनर्जी है, फेथ या फिर श्रद्धा जिसको हम बोलते हैं, वो कम नहीं होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होना चाहिए कि भगवान को आप मजबूर कर रहे हो,
प्रोसेस फास्ट करवाने के लिए, ठीक है, इतना ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। एनीवे वो तो है ही। बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है आप थोड़ा सा ये जो भी एनर्जी है इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, क्योंकि बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपको इस पर्सन से, और ये और भी पहले मिल जाता लेकिन डिले हो रही है क्योंकि आप अजम्पशन लगा रहे हो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको बहुत जल्द एक क्लियरिटी मिलेगी, वो पर्सन बात करने आएंगे और क्लियरिटी देंगे आपको, ठीक है, डायरेक्टली बात करेंगे, लाइक क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या फील करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिलने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फील तो ये भी करते हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, अभी भी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी करियर एंड फिनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, ओके। और आपको भी बोला जा रहा है अगर लव लाइफ के लिए करियर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ये सही नहीं हो रही है, ठीक है। आप भी अपना लाइफ पर्पस करियर पे ध्यान दें, और बाकी जो मैनिफेस्ट करो वो तो करते जाओ, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी खुद पे भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मैंने कहा ही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, सी यहाँ पर आ भी गया, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए लास्टली। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सरेंडर करें, एजम्पशन, नेगेटिव एजम्पशन ना करें, नेगेटिव कुछ सोच के माइंडसेट को नेगेटिव ना करें, ओके। थोड़ा सा लेट गो करें एंड ऑल विल वर्क आउट। सी मैंने कहा ना कि कुछ आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये जो बात हो पाना या फिर कम्युनिकेशन मिलना इस सब में डिले हो रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सरेंडर करें, assumption ना करें, ठीक है। बी अ सीकर नॉट अ बिलीवर, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, जो कि मैं बोल रही थी सेपरेशन में हो आप, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, ठीक है। आपको कंप्लीट फील करना है, आपके अंदर इनका प्यार ऑलरेडी है, तो कभी भी इनकम्प्लीट ना फील करें, कंप्लीट फील करें तो बहुत स्मूथ रहेगा ये जर्नी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसमें भी आपको डिले नहीं फील करना पड़ेगा। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, तो कार्मिक साइकिल चल रहा है, बहुत जल्द ये साइकिल खत्म होने वाला है, सो जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर करें एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। ये कहाँ आपको लेकर जा रहे हैं, इस कनेक्शन को कहाँ कितना ब्यूटीफुल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, सब कुछ कितना ब्यूटीफुली यूनियन में आ रहे हो, आगे चल के आप सरप्राइज हो जाओगे। सो जस्ट सरेंडर एंड लेट गो एंड गो विद द फ्लो रहो, ओके। क्योंकि ये जो भी कुछ चल रहा है ये कार्मिक साइकिल्स हैं, तो ये धीरे धीरे कार्मिक साइकिल एंड होता रहेगा। कार्मिक पार्टनर जो भी बीच में आ रहा है वो भी आप दोनों के बीच में से हट जाएगा एंड आप दोनों एक हो पाओगे, ओके। सो इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब आपका बर्थ मंथ आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर में। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी आप जिस भी कनेक्शन में हो या फिर जिस भी कनेक्शन से आप डील करो, चाहे कोई भी फेज में आप हो, आप सेपरेशन में हो, ऑलरेडी कनेक्शन में हो, कोई भी फेज में आप हो,
लेकिन आप जिस भी रिलेशनशिप से डील कर रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर शिव शक्ति से करंटली आपको क्या जानने की ज़रूरत है, शिव शक्ति से क्या मैसेज आपको करंटली एंड अर्जेंटली मिल रहा है फॉर योर रिलेशनशिप। लेट्स सी क्या आ रहा है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मैं लो साउंड करूं, तो जस्ट थोड़ा सा प्लीज़ बियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, ओके। ऑब्सेशन, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट, माइंड सेट, सोल रिफ्लेक्शन बॉटम ऑफ द डेक है। तो आपको शिव शक्ति से ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके सोलमेट है। सो याद रखना, आप जैसे फील करते हो, आप खुद को जो एनर्जी देते हो वही एनर्जी वो आपको देंगे। सोल रिफ्लेक्ट करते हो आप दोनों, रिफ्लेक्शन में हो आप दोनों, ठीक है। ऑलरेडी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में हो और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनियन, ठीक है। सेपरेशन में क्यों हो? थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि करियर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे थे और इसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, और वो कहते थे कि करियर में सेटल नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे कनेक्शंस में कमिटमेंट इशू भी एक फैक्टर बन जाता है, तो ये भी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आप दोनों के बीच में हुआ है सेपरेशन, ओके। और आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इनके पीछे ही देते जा रहे हो। सुबह उठ रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, बाकी जो भी टाइम है उसमें भी आपको इन्हीं के बारे में सोचना है, इन्हीं के बारे में लोगों से बात करनी है, देखना है इनके पिक्चर्स देखना है, पास्ट के बारे में सोचना है, कितना सब कुछ सही था, ये सब कुछ सोचना है। जब भी कुछ देख रहे हो इनके बारे में ही यही याद आ रहे हैं आपको। ये इस एनर्जी में आप लोग हो, बहुत गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो पता है? आप इनको रन करवा रहे हो, क्योंकि आप फिजिकली इनको चेज नहीं कर रहे हो, बट एनर्जेटिकली यस आप चेज कर रहे हो, ठीक है। आप ना सुबह से रात तक आप इनको एनर्जी फीड करो, एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ अगेन, ठीक है। आप इनको एनर्जेटिकली चेज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये एनर्जेटिकली रन करेंगे, ये अट्रैक्ट फील नहीं करेंगे आपकी तरफ। ऐसा ही होता है ऐसे कनेक्शंस में। आप खुद को एनर्जी दोगे, खुद को प्यार दोगे तो ये आपको प्यार करेंगे। आप कंप्लीट एनर्जी इनको दोगे तो ये भी कंप्लीट एनर्जी खुद को देंगे। समझ रहे हो आप? तो यहां पर क्या है, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भी आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। कब होगा या नहीं होगा। बार बार हो सकता है कि आप रीडिंग्स देख रहे हो, बार बार हो सकता है कि आप भगवान से पूछ रहे हो कब होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, आउटकम मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है 3 से ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि 3 से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आप यूज़ करो। मतलब जिनसे भी आप मिल रहे हो और आप अपना जो सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन वो शेयर कर रहे हो, लोग आपको ये करने के लिए बोल रहे हैं, आप वो कर रहे हो, ये करो आप वो कर रहे हो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये इस पे जाओ, वो करो, मन्नत मांगो, आप सब कुछ कर रहे हो। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इससे आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन।
ये नहीं होंगे तो आप मर जाओगे, ये नहीं होंगे तो आप कंप्लीट नहीं हो। ये मैसेज आप यूनिवर्स को भेज रहे हो और यूनिवर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मदर यूनिवर्स हम सबको कंप्लीट बनाती हैं। अभी ये चीज़ समझाने के लिए मदर यूनिवर्स, जब भी हम मदर यूनिवर्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं ना कि हम कंप्लीट नहीं हैं, इस पर्सन या फिर इस चीज़ के बिना हम कंप्लीट नहीं है, तो मदर यूनिवर्स वहाँ पर प्रूव करने लग जाती हैं कि सी यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। और इस वजह से क्या होता है, वो जो भी चीज़ है उसको मदर यूनिवर्स छीन के ले जाती हैं। क्यों छीन के ले जाती हैं? ऑफकोर्स वो एनिमी तो नहीं है, नहीं एनिमी नहीं है, माँ है ना ठीक है, वो उनको पता है कि कौन सी एनर्जी सही है, कौन सी एनर्जी हमारे लिए गलत है, हमको आगे सर्व नहीं करने वाली है। तो इसीलिए मदर यूनिवर्स छीन के ले जाती हैं वो सारी चीज़ें, वो पर्सन जो जिनके तरफ हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हम कंप्लीट हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर लाने के लिए ये करती है मदर यूनिवर्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपके साथ हो रहा है, मतलब आप अट्रैक्ट करने की जगह आप और इनको रन करवा रहे हो, और आपको बाद में जाकर लग रहा है कि इतने टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा है, कुछ भी कैसे बदलेगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप ऑब्सेस भी हो रहे हो। मैनिफेस्टेशन के साथ ऑब्सेशन बिल्कुल भी नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। ये दो एनर्जी जो है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं, कॉन्ट्रडिक्टेड एनर्जीज। मैं ऐसे कहूँगी, ऑपोजिट कहूँगी तो आप लोग बोलोगे ऑपोजिट तो अट्रैक्ट करती है, नहीं, कॉन्ट्रडिक्टेड एनर्जीज हैं, ठीक है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इतना ज़्यादा भरोसा अपने मैनिफेस्टेशन पे होना चाहिए कि ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी में रह के आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, और जब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इतना ज़्यादा भरोसा अपने मैनिफेस्टेशन पे होना चाहिए कि हम अगर मैनिफेस्ट करें तो हमको मिल ही जाएगा। वो आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, हमको मिल ही जाएगा। तो उसके ऊपर हम नहीं सोचते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई नो भगवान की तरफ, यूनिवर्स पे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं, वो रेसिप्रोकेटेड हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके, सो प्लीज मेंटेन दिस एनर्जी। ये ऑब्सेशन से नहीं चलेगा। खुद पे फोकस करो, खुद पे तो ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे ट्रैक्ट करोगे। आप चेज करो, चेज नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप जिनके साथ डील करो वो आपके सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, जैसे कि शिव शक्ति, मैं ऐसे, जैसे कि यिन एंड यांग, राइट, हम लोग शिव शक्ति को ऐसे ही मानते हैं ना। शिव शक्ति मतलब क्या है, वो कंप्लीट है, एक दूसरे में ही कंप्लीट है, इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन यूनियन के लिए दोनों को कंप्लीट फील करना है। अगर आप दोनों अधूरे अधूरे से फील करते हो, मैं सिर्फ आपके बारे में बात करूंगी, नहीं तो यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि तो फिर उनको कैसे कौन समझाएगा कि उनको भी कंप्लीट फील करना है। आप बस अपना काम कर लो, ठीक है। वो कैसे समझेंगे, उनका अगर कुछ करना है काम इस कनेक्शन में, वो डिवाइन करवाएंगे उनसे। आपको बस इतना करना है कि आपको खुद में कंप्लीट फील करना है कि आप कंप्लीट हो, आप पावरफुल हो, आपको किसी के पीछे चेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द एनर्जी यू नीड टू मेंटेन गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, और सोल रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर। मतलब क्या है सोल रिफ्लेक्शन का, कि आप जैसे खुद के बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। आप इनको चेज करो, ये भी खुद पर ही फोकस करेंगे। आप खुद में फोकस करोगे तो ये आप में फोकस करेंगे। ओके, आप नेगेटिव सोचोगे तो ये भी नेगेटिव सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो इनके माइंडसेट में या फिर इनके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज होता चला जाएगा। फाइन, चलिए यहाँ से देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर्स हो, कोई डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस या फिर कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, ऐसा कुछ है शायद यहाँ पर।
और वो पर्टिकुलर सिचुएशन, वो पर्टिकुलर फैक्टर ही थर्ड पार्टी बन के आ रहा है, इसीलिए आपके जो पर्सन है वो भी सामने से नहीं आ पा रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब फैक्टर्स काम कर रहे हैं। बट डोंट वरी, ये फैक्टर्स थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स को डिवाइन ही दूर कर देंगे इनके माइंडसेट से, इनके माइंड से। लेकिन उसके लिए आपको ऑब्सेशन से बाहर आना है। आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा ना। और भी देखते हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको खुद को माफ करना है, दूसरों को माफ करना है। एंड ये जो सेपरेशन हो रहा है यहाँ से सीखना है, जो ये मैसेज देकर जो शिव शक्ति आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सीखो, तभी जाकर आगे आपको वो डिवाइन यूनियन देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, तो ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा पैशन काम करता है, अभी भी करता है। आप सेपरेशन में हो फिर भी करता है, ये मैं बता दूं। आपके पर्सन काफी ज्यादा पैशनेट फील करते हैं अभी भी, जब भी सोचते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है आप दोनों के बीच में। और ये इसीलिए है क्योंकि आप दोनों सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सोल क्रेविंग की भी एक बात होती है ना, वो चीज़ भी है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, वो क्या मैसेज दिया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि आप इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि गलत कर रहे हो। आपको थोड़ा सा खुद में फोकस करना है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। आपको थोड़ा सा जॉयफुल फील करना है, अंदर से हैप्पीनेस फील करनी है, तो ही जाकर आप इस कनेक्शन में यूनियन देख पाओगे, रिकॉन्सिलिएशन देख पाओगे, वरना तो काफी मुश्किल है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। आपको पता है कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, कहाँ पर आप सही कर रहे हो। प्लीज आपके इंट्यूजन की आवाज को सुने, और जहां पर जो एनर्जी गलत है उसको ठीक से ट्रीट करें, सुधारे उसको, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम है, तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से डील कर रहे हो। फिर से कंफर्मेशन आ गया कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। आप बस अपनी एनर्जी को सही करिए, ऑब्सेशन से बाहर आ जाए, बाकी खुद के पावर में आ जाए, आपके अंदर जो पावर है वो पहचाने, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये कहाँ ही जाएंगे, ये कहीं नहीं जा सकते, ये आप ही के पास आएंगे, लेकिन प्रोसेस बहुत डिले होगा। ओके अगर आपने अपनी एनर्जी सही नहीं किया तो। सो इतनी सी थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है फॉर दिस रीडिंग, तो इसका मतलब आपका बर्थ मंथ आ रहा है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर। देन लेट्स सी आपको आज शिव शक्ति से क्या मैसेज दिया जा रहा है फॉर योर कनेक्शन, फॉर योर रिलेशनशिप। चाहे आप किसी भी फेज में हो अभी, चाहे आप सेपरेशन में हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिस भी फेज में अभी आप हो, लेकिन आप किसी एक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तो उस कनेक्शन के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में शिव शक्ति से आपको क्या जानने की, करंटली क्या जानने की जरूरत है। लेट्स सी क्या आ रहा है। Thank you divine, thank you divine, thank you divine. Please guide करे divine for my group number 3 viewers. चलिए देखते हैं। Forgiveness, karmic partner,
karmic contracts. Okay. Manifestation, don't give up, energy cleanse. Transformation. बहुत अलग एनर्जी निकल के आ रही हैं शायद, पता नहीं। मैं तो, मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं तो वो दूंगी। कितनों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी ये बात है ज़रूर। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 काइंड ऑफ सिनेरियोज दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक सिनेरियो ये दिख रहा है कि आप लोग 2 पर्सन से डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। और किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी एक ही पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन के साथ चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चलती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये पर्सन आपको सही से आपका प्यार जो है वो रिटर्न करते हैं, ना ही ये पर्सन आपको सही से टाइम देते हैं, ना ही इक्वल एफर्ट्स देते हैं। ऐसा इनके साथ लगता है जैसे आपकी वैल्यू ही नहीं है इनके पास, ऐसी एक एनर्जी है। तो देखिए जो सिनेरियो नंबर 1 है ना, वहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये 2 जो पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहां से एक पर्सन कार्मिक है और एक पर्सन आपके लिए है। मतलब कार्मिक इन द सेंस एक पर्सन को आपको लेट गो करना है, आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। और एक पर्सन है जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बोल सकती हूँ, डिवाइन काउंटरपार्ट मैं बोल सकती हूँ, या फिर डेस्टाइन मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वहां से एक कोई पर्सन है जो कार्मिक है, तो आपको थोड़ा सा देख समझ के लेना है। ओके, आप एक्सप्लोर करो, आपकी इंट्यूजन की आवाज़ सुनो। ये आपको शिव शक्ति से ये मैसेज सुनाई दे रहा है मुझे कि प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूजन। आपकी इंट्यूजन आपको ऑलरेडी बताते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी फील हो रही है। मतलब आपको समझने के बाद भी आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप वैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है कि हमको समझ तो जाता है कि हम गलत एनर्जी में है, लेकिन हम लेट गो नहीं कर पाते हैं और लेट गो करने के बाद फिर से आ जाते हैं। ऐसा ही होता है कार्मिक में, और वही चीज़ हो रहा है आपके साथ। आपको अंदर से फील तो होता है कि ये 2 पर्सन के बीच में ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन इस पर्सन को भी आप लेट गो नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद हम गलत सोच रहे हैं, शायद हम जल्दबाजी करें, तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ऐसी एक एनर्जी है। मतलब आप एनर्जी को क्लिंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप रिजिड हो रहे हो, आप ऐसे हेल्पलेस महसूस कर रहे हो आप। ओके, ऐसी एक एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर शिव शक्ति से बोला जा रहा है कि प्लीज आप इंट्यूजन की आवाज को इग्नोर ना करें और इतना रिजिड ना होइए। जहां पर जो क्लिंस करना है, जहां पर जो लेट गो करना है, जिस पर्सन को अंदर से फील हो रहा है कि इसको लेट गो करना है, उनको फॉरगिव करें और लेट गो करें। बस सीख ले कि उनसे आपको क्या सीख मिली है, और जो और पर्सन है उनके साथ आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि जितना आप इस प्रोसेस को डिले करोगे, लेट गो करने के प्रोसेस को डिले करोगे, जितना आप इंट्यूजन की बात नहीं सुनोगे ना, उतना ज्यादा आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ यूनियन को डिले कर रहे हो, ठीक है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट ना स्पेसिफिक पर्सन को मत करो, ठीक है। मैनिफेस्ट ऐसे करो कि आपको आपके जो सोलमेट है वो मिल गया है, आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिल गए हैं, ऐसे आप मैनिफेस्ट करो। कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, ऐसे आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आप ना शायद हो सकता है कि आप लोग गलत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो, किया भी है जिंदगी में गलत लोगों को अट्रैक्ट,
ओके और जब जिनके साथ आप रहते हो आपको पहले पहले ऐसा फील होता है कि शायद यही मेरा काउंटर पार्ट है या फिर यही मेरे लिए डेस्टाइन है, यही मेरा सब कुछ है, और इसके चलते आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो और ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो उस पर्सन के साथ, जबकि वो पर्सन गलत है। तो वहाँ से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, या फिर उस पर्सन को बाद में जाकर जब आपको समझ में आता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है तो लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ना स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि पहले पहले ना आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा आपके लिए सही है कौन सा नहीं है, तो आप गलत लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। मतलब किसी के साथ तो आप रिलेशनशिप में जाते हो, उसके बाद कुछ भी होता है तो आप उनको मैनिफेस्ट करने लगते हो। ठीक है, ये समझते भी नहीं हो कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए कार्मिक है। तो आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, डिवाइन काउंटर पार्ट को करो, मैनिफेस्ट सोलमेट को करो। इंटेंशन ऐसे डालो कि आपको आपका जो सोलमेट है वो मिल गया है आपको, ऐसे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके और जो कार्मिक है, अंदर से पता है कि जो कार्मिक है इनके साथ चीजें सही नहीं चल सकती हैं, उनको लेट गो करें। और पास्ट में आपके तो पास्ट भी है, मुझे दिख रहा है पास्ट में काफी लोगों ने आपको धोखा दिया है, यूज किया है, उनको पहले फॉरगिव करो। बहुत ग्रजेस लेकर बैठे हुए हो, ऐसे ग्रजेस लेकर बैठे रहोगे तो फॉरगिवनेस सिखाने के लिए डिवाइन बार बार कार्मिक पार्टनर्स भेजेंगे। फॉरगिवनेस सीख जाओ, फॉरगिव करो लोगों को, ठीक है, पास्ट के लोगों को भी। ओके नाउ सिनेरियो नंबर 2 के बारे में आते हैं, जहां पर आप ऑलरेडी किसी एक पर्सन से डील करो और आपको बहुत दुख और दर्द मिल रहा है उस पर्सन से। तो यहां पर आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि दिस पर्सन इज योर कार्मिक, और ये पर्सन तब तक आपको दुख देते रहेंगे जब तक आप खुद से लेट गो नहीं कर पाते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने लेट गो नहीं किया है, लेट गो किया है, लेकिन फिर से आप आ जाते हो एक दूसरे के साथ। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बार बार हुआ है, और जब भी हुआ है आपको पहले पहले फील हुआ है कि शायद ये पर्सन बदल गए हैं, इस पर्सन के साथ फिर से न्यू शुरुआत हम कर सकते हैं। और फिर न्यू शुरुआत होती है, सब कुछ फिर से बिखर जाता है, फिर से सेम एक ही काइंड ऑफ एनर्जी रिपीट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए होता है, आपको समझा जा रहा है कि फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं, माफ करके लेट गो करो। माफ किसी और के लिए ही नहीं किया जाता है, माफ खुद के लिए किया जाता है ताकि हम लोग सुकून से जी सकें। माफ करो और जाने दो उस पर्सन को, बार बार एक्सेप्ट मत करो उस पर्सन को, बार बार साथ मत आओ उस पर्सन की। ठीक है, आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो, आपके लिए जो रखा हुआ है, जो डिवाइन काउंटर पार्ट, उनको आप उस यूनियन को आप डिले कर रहे हो, क्योंकि आप कार्मिक पार्टनर को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो। कार्मिक पार्टनर को आप आपको पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। इतने टाइम से आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये समझने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सही तरीके से बिहेव भी नहीं करते हैं कभी कभार आपके साथ। आपको सब कुछ पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप मैनिफेस्ट करोगे, शायद आप थोड़ा और टाइम दोगे तो चीज़ें सही हो जाएगी, शायद शादी के बाद चीज़ें सही हो जाएगी, शायद कुछ टाइम बाद चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और यही सोचते सोचते बहुत टाइम भी आपने निकाल दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको चेंज होना होता है वो पहले ही चेंज हो जाते हैं, उसके लिए आपको सालों साल वेट नहीं करना पड़ता, आपको ये बोला जा रहा है। तो कार्मिक पार्टनर है, ये समझ जाओ, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ आपको सिखाने के लिए ये पर्सन आए थे, कुछ लेसन देने के लिए। वो लेसन अट्रैक्ट करो, वो लेसन लर्न कर लो, फॉरगिव करो और जाने दो, तभी जाकर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेड कर सकते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर को। ठीक है, तो खुद को दर्द देकर अगर आप ये समझ रहे हो ना कि एटलीस्ट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई पार्टनर, ये बिल्कुल भी सही नहीं एनर्जी है। खुद को पहले देखो, खुद की इमोशनल हेल्थ को पहले देखो। आपकी जार खाली हो रही है इस पर्सन के साथ रहते रहते, और ये पर्सन के साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था बस, और कुछ नहीं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लो एंड जाने दो इस पर्सन को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के साथ। इमोशनल अटैचमेंट जितना ये पर्सन आपको देते हैं उससे कई ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपके कार्मिक पार्टनर को जब आप रिलीज कर दोगे तब आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे।
आप जिन लोगों के लिए मैंने बताया कि 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो, तो वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि एक कार्मिक पार्टनर है, एक आपका ट्रू लव है। तो प्लीज़ आप अपने इंट्यूजन की बात सुने और उसके ऊपर आप एफर्ट्स दें, ठीक है, उसके ऊपर आप काम करें। वर्थ वेटिंग फॉर, ट्रू लव के लिए वेट करना वर्दी बनेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैंने गलत कर दिया तो, अगर इनको जाने दे दिया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, नहीं, यू नीड टू वेट अ लिटिल मोर, क्योंकि अभी तक ट्रू लव जो लोग यहाँ पर एक ही पर्सन से डील कर रहे हो और वो है कार्मिक, तो उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट आपको करना है, लेट गो करें और थोड़ा सा वेट करें ट्रू लव को, उसके बाद आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और जो लोग 2 पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो, उनके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप पहले तो अपने कार्मिक एक जो पर्सन है जिनको आपको पता है कि लेट गो करना है, इनको प्लीज़ लेट गो करें, ठीक है, और थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि तुरंत रिलेशनशिप में जाना है, कमिट करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं, ओके। यू डिजर्व लव, ओके, यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो, डोंट सेटल फॉर लेस। आपको डिवाइन ने प्यार से बनाया है, उसको प्लीज समझ जाइए आप लोग। डिवाइन ने अगर आपको प्यार से बनाया है तो आप प्यार ही हो और आपको प्यार ही अट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 3 के लिए खुद से प्यार करें, यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। किसी के लिए अगर कोई आपको वो जॉय नहीं दे रहा है तो उस पर्सन को लेट गो करे एंड खुद को वो प्यार दे। आप इस कार्मिक पार्टनर को लेट गो नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो पता है, आप अपनी इनर सेल्फ को तकलीफ दे रहे हो, आप तकलीफ दे रहे हो। मैं किसी और के बारे में क्यों ही कहूँ, क्योंकि हम किसी को पावर देते हैं अपने आप को हर्ट करवाने के लिए, ठीक है। जब तक हम किसी को स्पेशल नहीं बनाते तब तक कोई हमको हर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ लव योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप में खुश रहना सीखिए और जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है प्लीज़ रिजिड हो जाइए और उस चीज़ को जाने दें, वो डिवाइन नहीं है, ये आपको समझना है। सीक्रेट एडमायरर ओके, तो यस, कोई तो ट्रू लव अट्रैक्टेड हो रही हैं आपके लाइफ में, या फिर जो लोग 2 पर्सन से डील कर रहे हो, कोई एक है जो कार्मिक है और एक जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। प्लीज़ समझिए उस चीज़ को, ओके। When we resist change, लेट गो अगर आप नहीं करते हो तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, ठीक है। आपके अंदर एक डर काम कर रहा है, इसीलिए आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो सकता है कि ये डर ऐसा है कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि हमने इनको लेट गो कर दिया और बाद में जाकर हमको फील हुआ कि यही पर्सन मेरे लिए सही था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइन साइंस दिखाते हैं, रेड फ्लैग्स दिखाते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद भी जब हम रेजिस्ट करते हैं चेंज तो गलत हो जाता है। अगर चेंज आ रहा है, अगर आपको ये साइन दिखाया जा रहा है बार बार हर्ट करवा के कि आपको लेट गो करना है, तो लेट गो आपको करना है, ओके। गो विद द फ्लो, लेट गो करो, ओके। लेट गो करने के बाद थोड़ा सा वेट करो एंड यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। आप जब जितना टाइम आप लगाओगे डिसीजन लेने में, जितना टाइम आप लेट गो करने में लगाओगे, उतना ही लेट होने वाला है आपका यूनियन विथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।